नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। महाराष्ट्र में एक और जहां हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं के स्कूल बंद करके अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उल्लासनगर स्थित सेवा सदन शिक्षा मंडल अंग्रेजी माध्यम के स्कूल को बंद करने की कोशिश कर रहा है। स्कूल बंद करने के पीछे की वजह स्कूल की जमीन का बाजार में और महंगा होना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रबंधन की मंशा उस जमीन पर बाजार बनाकर करोड़ों कमाने की है। भूख हड़ताल पर बैठी शिक्षिकाओं का कहना है कि बच्चे स्कूल में दाखिले के लिए आते हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन स्कूल बंद करने की नीयत से उन्हें दाखिला नहीं देता। प्रबंधन की गलत नियत और स्कूल बंद करने की कोशिश के कारण 175 प्राथमिक छात्राओं का भविष्य खतरे में पड़ता दिख रहा है और इसी वजह से स्कूल से बर्खास्त की गई शिक्षिका अपने अधिकारों की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। भूख हड़ताल पर बैठी शिक्षिका नीता गुप्ता का कहना है कि न्यू एरा प्राइमरी स्कूल सेवा सदन शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित है और प्रबंधन की ओर से प्रचार प्रसार न किए जाने के कारण न्यू एरा स्कूल में दाखिले के लिए होड़ मची हुई थी। वहां 2000 से अधिक छात्र पढ़ रहे थे। अचानक प्रबंधन ने 3 शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया। इसमें मराठी की एक महिला शिक्षिका भी शामिल है। अब प्राथमिक स्कूल के 175 बच्चों के अभिभावक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके बच्चों को मराठी कौन पढ़ाएगा। कुपोषण के साथ बैठना मतलब हम लोग तो टीचर को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं, मेरा बड़ा बेटा भी यहाँ पे स्टडी करके गया हुआ है, तो उन्होंने टीचर्स का कोऑपरेट तो हमेशा रहा है। और फिर स्कूल बहुत अच्छा था, ये अभी 3-4 सालों से स्कूल का सब चेंज हो गया है, सब नियम वगैरह। यहाँ पे इन्होंने एक साथ हम लोगों को ये सबसे बड़ा तो बेचारे मिडिल क्लास फैमिली को इन्होंने फीस के लिए अटका दिया। एक साथ उन्होंने पूरा दे दिया हम लोग को, नो इंस्टॉलमेंट नहीं कुछ, एक साथ फीस भरो। और टीचर के साथ तो इन्होंने बहुत गलत किया। टीचर बनना कोई आसान काम नहीं है, अपनी पूरी जिंदगी स्कूल को देनी पड़ती है। पेरेंट्स को एक बच्चा नहीं संभाल सकते, टीचर्स आज इतने बच्चों को लेकर चल रही है स्कूल में, और आज तक किसी बच्चे का कंप्लेंट भी नहीं है कि टीचर से कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं। और अचानक आप टीचर को ऐसा करोगे तो टीचर्स क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? वो तो अभी आपके पास ही गुहार करेंगे ना कि हमको न्याय दीजिए, किसी भी चीज़ से न्याय दीजिए। और पेरेंट्स तो उनको सपोर्ट करेंगे, जरूर करेंगे। न्यू एरा प्राइमरी स्कूल की निलंबित महिला शिक्षिकाओं में कल्पना धनवानी, रेशमा पंचवानी और रेखा शामिल हैं। धनवानी कल्पना मराठी की शिक्षिका हैं और अन्य 2 शिक्षिकाओं में से एक हिंदी और हस्तशिल्प की शिक्षिका हैं, जबकि तीसरी महिला शिक्षिका तृतीय श्रेणी की शिक्षिका हैं। कक्षा शिक्षिका तृतीय श्रेणी की सभी विषय पढ़ाती हैं। प्रबंधन ने अचानक तीनों शिक्षिकाओं को स्कूल आने से रोक दिया। प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम में बड़ी संख्या में लोगों को दाखिला देने के पीछे प्रबंधन की मंशा स्कूल बंद करके औद्योगिक परिसर बनाने की है ताकि वो खूब पैसा कमा सके। बर्खास्त शिक्षकों की आजीविका खतरे में है। प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ शिक्षक और अभिभावक मंगलवार से भूख हड़ताल पर हैं। शिक्षक कई वर्षों से प्रबंधन के उत्पीड़न के खिलाफ भूख हड़ताल सहित क्षेत्रीय लड़ाई लगातार लड़ते आए हैं। भाजपा भी इस लड़ाई में उनका साथ देती रही है। उन्होंने विधायकों से भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन विधायक कुमार घोषणा को भी न्याय नहीं मिला, जबकि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना नेता धनंजय बोरदरे की टीम भी भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षकों की बात सुनने पहुंची और उन्हें अपने तरीके से सांत्वना दी। हमारे 3 टीचर्स को अचानक से 31 जुलाई को ये कहा गया कि आपको लेटर्स भेजी थी, लेकिन जब टीचर्स ने कहा कि हमें लेटर्स नहीं रिसीव हुई हैं बाय पोस्ट, तो उनको वर्बली कहा गया कि आपको कल से यानी 1 अगस्त से नहीं आना है स्कूल में, आपकी सर्विसेज टर्मिनेटेड है। और जब बाद में 2 टीचर्स को लेटर रिसीव हुए तो उसमें रीज़न लिखा हुआ था कि बच्चों की यहाँ पे एडमिशन्स कम हैं, बच्चों की कमी की वजह से टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए टीचर्स को निकाला जा रहा है। और जो एक टीचर है उसको अभी तक टिल डेट वो बाय पोस्ट वाला लेटर रिसीव नहीं हुआ है, उनको वर्बली ही टर्मिनेट करके छोड़ा हुआ है। तो हम 4 टीचर्स बाकी की इन 3 के सपोर्ट में यहाँ पे बैठे हैं कि जब तक हम सब टीचर्स को हमारा हक नहीं मिलेगा, हम स्कूल ज्वाइन नहीं करेंगे और ये अनशन नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं 2010 के, उसके बाद कंटेम्प्ट कोर्ट के ऑर्डर्स हैं 2021 के। हमें हाई कोर्ट की तरफ से पूरी तरह से ऑर्डर्स मिले हैं कि MEPS एक्ट यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में सरकार की तरफ से पेमेंट मिलती है एडेड स्कूल्स में, वही हमें मिलनी चाहिए, लेकिन हमें उसका 15वां या 20वां हिस्सा मिल रहा है और उसके सारे एरियर्स बन गए हैं। लगभग हर एक टीचर का 1 करोड़ का एरियर्स है। तो हम इतना एरियर्स 25 साल की नौकरी में हमने क्या किया? हमें सैलरी के नाम पे मैनेजमेंट ने क्या दिया? आप फीस एक टाइम पे 1 टाइम लेते हो, पेरेंट्स को हैरेस करके लेते हो। ये स्कूल में सर 2500 के बच्चे थे, स्ट्रेंथ थी सिर्फ प्राइमरी सेक्शन, वो 2500 से आज
171 पे आ गए हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है बच्चों को, पेरेंट्स को हैरेस कर करके अपने एडमिशन्स रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर कमर्शलाइजेशन करना है। और बच्चों को रिड्यूस करके अब वो टीचर्स को हटाना चाहते हैं, क्योंकि टीचर्स को पे ना करना पड़े। तो इस तरीके से वो दोनों को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना कमर्शलाइजेशन करके। सर आज की डेट में 171 है प्राइमरी सेक्शन में, पहली से चौथी, जबकि पहले यहीं पहली से चौथी में 2500 की स्ट्रेंथ हुआ करती थी बच्चों की। तो हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर एडमिशन्स फुल्ली ओपन करी जाएं, पेरेंट्स को न ही परेशान किया जाए, 4 इंस्टॉलमेंट्स का फैसिलिटी पेरेंट्स को दिया जाए और बच्चों को एडमिशन फुल जैसे पहले मिलती थी वैसे मिलनी चाहिए। और हम टीचर्स को हमारा हाई कोर्ट के हिसाब से जो ड्यूज़ हैं वो हमें मिलने चाहिए और हमारी नौकरी वापस मिलनी चाहिए विद ड्यू रिस्पेक्ट। क्योंकि टीचर हम लोग को अच्छे से पढ़ाती है और अभी जो दूसरी टीचर्स आई वो नहीं अच्छे से पढ़ा पाती। क्या विषय ऐसा है कि नहीं पढ़ा पाती, क्या वजह? वो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, वो बोल ही नहीं पाते अच्छे से। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या राज्य की महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, स्कूल अध्यक्ष संजय डाबरा द्वारा महिला शिक्षकों के साथ किए जा रहे अन्याय को रोकेंगे? स्कूल को बंद करके जमीन बेचने की साजिश चल रही है, शिक्षकों की रोजी रोटी छीनी जा रही है, तो क्या सरकार इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी? इन दिनों देखने में आ रहा है कि कंपनी वाले कंपनी बंद करके कर्मचारियों को सड़कों पर लाकर इमारत खड़ी कर रहे हैं। अगर शिक्षा विभाग भी कंपनी की राह पर चलने लगेंगे तो कैसे चलेगा? उल्लासनगर के सामाजिक संगठनों, पत्रकारों, इंजीनियर, धार्मिक संगठनों, व्यापारियों, सभी दलों के लोगों को शिक्षकों और छात्रों के कल्याण के लिए आगे आना चाहिए। सरकार जमीन की बिक्री पर रोक लगाए और लोगों के घरों को टूटने से बचाए। इस मामले में अध्यक्ष संजय डाबरा, महासचिव अविनाश राजपाल, प्रिंसिपल से संपर्क करने की हमने कोशिश की, लेकिन किसी से कोई संपर्क नहीं हो सका, ना ही फोन उठाकर कोई जवाब दिया गया। मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा है और बेहद संजीदा है। ऐसे में अब देखना है कि क्या सरकार और प्रशासन स्कूल बंद होने से पीड़ित महिला शिक्षकों को न्याय दिला पाते हैं और बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचा पाते हैं, या फिर स्कूल प्रबंधन अपनी मनमर्जी से स्कूल बंद कर करोड़ों कमाने में कामयाब हो पाएंगे।